प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है सुष्मिता पटेल सूरत गुजरात से। उनका प्रश्न है कि महाराज आजकल जो है रामचरितमानस के कुछ चौपाइयों पर जो है कुछ नेता लोग जो है अपना ढंग से अर्थ निकाल करके उसका प्रत्यय जला रहे हैं, ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। बहुत सारे संतों को जो है समाचार चैनल में बुला करके तरह तरह के प्रश्नों पूछा गया, इसका अर्थ क्या है। कोई कहता है ताड़ना का अर्थ शिक्षा, कोई कहता है ताड़ना का अर्थ समझाना है, कोई कहता है मारना। तरह तरह की जो है सब अर्थ निकालते हैं। उसमें जो नेता ये है अपने ढंग से अर्थ निकालते हैं कि सब ये है नारियों को शूद्रों को मारने के लिए कहा गया है। तो क्या ये सब इसका असली अर्थ क्या है और ये अर्थ को क्या ये लोग जानते नहीं हैं? क्या ये नेताजी क्या शास्त्र को समझ गए हैं जो इस प्रकार ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है जी। देखिए जी, सबसे तो पहले ये है ये शास्त्र इतना गहरा चीज है, शास्त्र को समझना। मुनिनाम अभिमति भ्रमम, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी इसके गहराई को समझ नहीं पाते। अब ये नेता लोग को जिनका जीवन ही झूठ छल कपट से भरा हुआ है, चुनाव के टाइम में आएगा जाकर झूठ मूठ बोल के ये कर दूंगा ये कर दूंगा ये कर कर चुनाव सब जीत लेंगे, उसके बाद ये देखने में नहीं आएंगे। झूठ कपट छल से भरा हुआ है पूरा इन लोग का जीवन। ये लोग को शास्त्र की बात क्या करे। अरे जो जिस डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट है उसी के वही उसी विषय में बता सकता है ना। जैसे उदाहरण, कोई हार्ट का सर्जरी करने ऑपरेशन करने वाला सर्जन, जो बड़ा सर्जन हो भारत का या कोई देश का, 1000 हार्ट का ऑपरेशन वो कर चुका है, प्राण दान दे चुका है लोगों को। जो है वो अगर हार्ट के सर्जरी के विषय में बात करे, ये कौन सा नस को काटना चाहिए, कौन सा ये नहीं करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, उसी विषय में कोई बात करे तो लोग को उसको सुने समझे, तब जो है उसको माना जाएगा। अब कोई आलू बेचने वाला आदमी वो आकर के हार्ट के विषय में बात करे तो आलू बेचने वाला आदमी ये है वो हार्ट के विषय में क्या बात करेगा। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, सो मोह सन कही जात न कैसे, साक वणिक गणि मणि गुणगण जैसे। यानी मैं जो है राम का महिमा कैसे वर्णन करूं, नाम का महिमा कैसे वर्णन करूं। सो मोह सन कही ना कही ना जात न जैसे, यानी मेरे से ऐसे ही कहा नहीं जाता है। कैसे? जैसे साग बेचने वाला कोई बढ़िया मणि का बारे में क्या मालूम उसके, ये कौन सा मणि हीरा कितना कीमत है, कौन सा असली हीरा कौन सा नकली हीरा, उसको ऐसे विषय में क्या मालूम है, वो तो साग बेचता है। ऐसे ही जो है ये सब आलू बेचने वाले, उनको क्या मालूम है कि डॉक्टर का हार्ट का सर्जरी कैसे किया जाता है, उसके विषय में क्या कैसे मालूम है। लेकिन कितने जो है आलू बेचने वाले भी कहाँ पर हार्ट का चर्चा हो तो कूद पड़ेंगे। जैसे हमारे यहाँ पर बगल में एक टेलर रहता है, अगर वो आ गया, उसको अगर कोई किसका लिवर का ऑपरेशन के बारे में या किसका हार्ट का ऑपरेशन के बारे में या किसका मस्तक के नस का ऑपरेशन के बारे में कोई चर्चा करो, वो भी उसमें आकर के नहीं ऐसे होना चाहिए, इसे मैंने कहा तुम रहो चुप रहो, तुम तो सिलाई करता है कपड़ा, तुम जो है मस्तक का नस के बारे में तो क्या जानता है, जाके बीच बीच में बड़बड़ करता है। लेकिन एक आदत होती है, चाहे अन्य ज्ञान हो चाहे न हो, बस उसमें कूद पड़ते हैं कितने। मैं देखा हूँ रिक्शा चलाने वाले, आलू बेचने वाले, टमाटर बेचने वाले, ऐसे ऐसे लोग को भी आकर के जो है रामायण भागवत का ये सब जो है अर्थ करने लग जाते हैं।
अरे ठीक है, आप लोग को अभी आप लोग का डिपार्टमेंट दूसरा है। आप लोग को जानकारी प्राप्त करना हो असली अर्थ, तो कोई संत जो पहुँचे हुए, जो इसमें जीवन बिताया हो, उसमें एक्सपर्ट हो, उसके बारे में पास में जा करके बैठ करके प्रश्न करके उससे बढ़िया से समझना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस ऑब्जेक्शन उठा दिया। अब कोई हार्ट का जो करोड़ों की हजार आदमी को जो ऑपरेशन किया हो, उनके ऑपरेशन करने के विधि पर कोई आलू बेचने वाला जा करके ऑब्जेक्शन उठा दिया, या आपने जो है ऑपरेशन करते समय ऐसे जो है नस काट दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। अरे तुम चुप रहो ना, बैठो पहले, ऑपरेशन होने से मतलब तुम गए। ऐसे ही जो है नेता लोग जो है, आज ये स्वामी प्रसाद मौर्य हो चाहे कोई भी हो जो उठा रहे हैं, ये लोग जो है एक आलू बेचने वाले हैं, एक हार्ट के सर्जन के विषय में ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। ये लोग कब से मालूम हो गया रामचरितमानस क्या होता है, भागवत क्या होता है, रामायण क्या होता है। जिंदगी ये लोग का तो गया बात से दूसरे राजनेता करते छल कपट चतुराई चालाकी ये सब बवालगिरी करने में गया है। ये अर्थ निकाल रहे हैं क्या? अरे वो छोड़ लीजिए, हमारा शास्त्र कहता है मुनिनाम मति भ्रमम, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी शास्त्र का अर्थ निकालने में असमर्थ हो जाते हैं। लिखा है कुछ और, समझ जाते कुछ और। अब सामान्य जनता की बात तो छोड़ दीजिए। जैसे आप देखे होंगे रेलवे स्टेशन में लिखा रहता है रेलवे की संपत्ति आपके संपत्ति लिखा रहता है। तो एक अनपढ़ गंवार आदमी ने देखा, थोड़ा मोड़ा पढ़ा था, अक्षर जानता था, रेलवे की संपत्ति अपना संपत्ति, इसका मतलब रेलवे का संपत्ति सो मेरा संपत्ति है। तो उसने जो है ऊपर जो है चढ़ करके टीवी खोल, जो टीवी लगा हुआ था रेलवे स्टेशन में, उसको खोलने की कोशिश किया। अपना संपत्ति तो अपने घर ले जाऊं। तुरंत पुलिस की खबर मिला, पुलिस आ गया, तुरंत उसको जो है 2 डंडा दिया। क्या कर रहा है रे, चोरी करता है? नहीं, लिखा है रेलवे की संपत्ति आपकी संपत्ति, इसलिए जब मेरा संपत्ति तो मैं घर में ले जाऊं। तो उनको जो है मूर्ख को जो है 2 डंडा लेकर पुलिस थाने ले गए, समझाए मूर्ख, ये रेलवे का संपत्ति आपका संपत्ति मतलब आप इसको घर में ले जाने के लिए नहीं, इसका अर्थ है कि अपना संपत्ति समझ करके इसका सुरक्षा करो, इनका ध्यान रखो, कोई इसको नुकसान न करे, कोई इसको जो है किसी प्रकार से तोड़ फोड़ न करे। वो वहाँ ही रहेगा, लेकिन इसका देखभाल करने के लिए कहा गया, कोई नुकसान न करे, पत्थर न फेंके, इसका है ना तुम अपने घर में ले जाने के लिए। देखिए वहाँ पर किसी अर्थ से लिखा गया है रेलवे की संपत्ति आपकी संपत्ति। अब ये समझ लिया मेरा जो संपत्ति है तो मैं ले चलूँ। ऐसे ऐसे शास्त्र में बहुत सारे बातें हैं जो है ना समझे के कारण अर्थ का अनर्थ सब जो है निकाल लेते हैं। हमारे जो है इस समय जो है मैं देखता हूँ टीवी चैनल में जो इसका अर्थ निकालने के लिए बड़े बड़े धर्माचार्यों को भी बुला रहे हैं। कोई उसका बोलता है ताड़ना का अर्थ जो है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सो सब ताड़ना का अधिकारी मतलब, कोई बोलता है शिक्षा। तो उसमें जो है फंस जाती है गाड़ी। अगर शिक्षा है तो क्या ढोल को शिक्षा दिया जाएगा? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़ना का अधिकारी मतलब ढोल को शिक्षा देने से बचेगा? गाड़ी फंस जाती है। कोई बोलता है समझाना, तो ढोल को समझाने से या पशु को समझाने से वो समझेगा? तो कोई कहता है दंड है, तो फंस जाते कि इसका मतलब सबको मारने के लिए कहा गया, तो वहां पर भी जवाब उनके पास नहीं रहता है। ऐसे में देखा कितने बड़े बड़े अपने आप को धर्माचार्य या जगत गुरु कहलाने वाले भी वहां पर सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। तो ऐसे ऐसे लोग जो है कुछ जानते नहीं है, बस एक कोई कितना तो शास्त्र पढ़ लिया, पुराण शास्त्र थोड़ा रट लिया, कुछ श्लोक रट लिया, अपने आप को जगत गुरु घोषित कर दिया, कोई अपने आप को आचार्य घोषित कर दिया, कोई जो है मंडलेधर घोषित कर दिया, बस कुछ ज्ञान है नहीं। वैसा है जैसे झोला फाट छाप डॉक्टर होते हैं ना, क्लिनिक खोल के बैठे हैं गली गली, आने वाले जो है लोगों को जो है किसी को बुखार हो गया, किसी को सर्दी हो गया, किसको जो है माथा दर्द हो गया, ये सब दवाई देकर अपने आप डॉक्टर समझ के बैठे हैं। और वो लोग को भी जो है हार्ट के सर्जरी के बारे में जो है बात करे तो ये मूर्खता है कि नहीं? ऐसे ही जो हमारे जो अपने आप को बड़े बड़े धर्माचार्य कहने वाले ऐसे लोग जो है इसका अर्थ उल्टा पुल्टा निकालते हैं।
कोई क्या, कोई क्या, कोई क्या, मैं सुन रहा हूँ सब। कितने ये कथाकार भी अपने अपने ढंग से अर्थ निकाल रहे हैं। मैं तो इस विषय में कहना नहीं चाहता था, लेकिन आपने पूछा। आप ये भी बोले हैं कि महाराज आप जो बात करते स्पष्ट करते हैं, इसलिए आपसे पूछा हूँ। ठीक है भाई, बता देता हूँ। सबसे तो पहले रामचरितमानस हो, चाहे महाभारत हो, चाहे भागवत हो, चाहे कोई इतिहास हो, चाहे कोई पुराण हो, लिखने वाला जो आदमी है, जिसने लिखा, लेखक, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखता है। जो घटनाएं घटित हुई थी उसको जो है लिपिबद्ध करता है। यही से उदाहरण हमारा जो है इतिहास में लिखा है कि मुस्लिम राजा लोग थे जो आकर के हमारा हिंदुओं को जो है ज़बरदस्ती में बोलते थे मुस्लिम हो जाओ या तो आपको हम जान से मार देंगे। जो मुस्लिम हो गए बच गए, जो नहीं माना उस जान से मार दिए। मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाया। गुरु गोविंद सिंह के पास भी गए कोई मुस्लिम सम्राट, बोले कि तुम भी मुस्लिम हो जाओ। उसने नहीं माना तो उनके पुत्र को जो है दीवार पर चुनवा दिया, उनको ही मार दिया। ये सब कहानी हम इतिहास में पढ़ते हैं। अब जो घटना घटित हुई थी, सत्य घटना को इतिहासकारों ने उसी को इतिहास में वर्णन करके लिख दिया। हम लोग को इतिहास में 8वीं 7वीं 10वीं में पढ़े हैं। अब आप बोलो कि इतिहास में जो है मुस्लिम लोग को, हिंदू धर्म के लोग राजा को जो है मार करके, लोगों को जो है मार के हिंदुओं को जो मुस्लिम में कन्वर्ट किया है और जो है कितने को मार दिया है। यानी इतिहास जो है में सब मारने का, काटने का और धर्म परिवर्तन करने का, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाने के बारे में लिखा गया है। इसलिए इतिहास को बैन कर दिया जाए तो ये मूर्खता होगा ना। अरे इतिहास का आप बोले कि इतिहासकार गलत है। इतिहासकार नहीं गलत है, वो जो घटनाएं घटित हुई थी, सत्य घटनाओं को उसी कालखंड में जो जो इतिहासकार थे, लेखक, वो लोगों ने जो है उसको लिख दिया। जैसे उदाहरण अभी समाचार चैनल है, जी न्यूज है, आज तक है, तरह तरह की चैनल है। कहाँ पर कोई घटना घटी, कहाँ पर धर्मांतरण हो रहा है तो वहाँ पर भी जाकर चैनल रिकॉर्डिंग करके दिखाते हैं। कहाँ पर कोई यज्ञ हो रहा है, कोई धर्म कार्य, वो भी दिखाते हैं। कहाँ पर अगर किसी एक धर्म वाले दूसरे धर्म के वाले को जान से मार दिया, वो भी दिखाते हैं। यानी जो जो घटनाएं, सत्य घटनाएं घटित तो हो रही है, वो समस्त घटनाओं को जो है वो लोग दिखाते हैं। आप बोलो कि समाचार चैनल जो है अमुक धर्म के आदमी को मार दिया, ये दिखाया, अमुक धर्म के बारे में उसने जो गाली दिया था वो दिखाया। जैसे अभी कोई इंदुपर शर्मा है, कोई मोहम्मद साहिब के बारे में कुछ कह दिया तो उसको भी सर कलम करने के लिए कहा गया। उनका सपोर्ट करने वाले कोई कन्हैया लाल को ये जान से मार दिया। तो फिर ये समाचार चैनल वालों को बोले कि नहीं बैन कर दो, ये सब जो है ये सब उल्टा पल्टा दिखा रहे हैं। अरे समाचार चैनल वालों का क्या गलती इसमें? वो लोग तो जो घटनाएं घटित हो रही है वो बता रहे हैं। जो आदमी ने जो कुछ कहा ये अपना व्यक्तिगत मामला है। नूरपुर शर्मा ने क्या कहा ये अपना व्यक्तिगत मामला है। कन्हैया लाल को जो उसने सर कत्ल कर दिया है, जो मुसलमान दोनों लड़के जाकर के, ये उनके व्यक्तिगत विचार है, उनके पर्सनल, ये उनका गुस्सा है। तुम उसी से समग्र मुस्लिम समाज को दोष नहीं दे सकते हो, या नूरपुर शर्मा ने कह दिया तो समग्र हिंदू समाज को आप दोष नहीं दे सकते। ये सब पर्सनल मामला है। तो जो घटनाएं घटित हुई थी इतिहास में सब जो है लिखा गया। समाचार चैनल भी जहाँ पर जो घटनाएं घटित होती है या दिखाते हैं, तो आप समाचार चैनल वाले को दोषी नहीं ठहरा सकते कि बैन नहीं कर सकते हैं कि ना। ये लोग एक प्रकार से रिपोर्टर हुए तो लेखक हुए ना। अगर वो लोग का किताब बना जाए कि इतना तारीख का समाचार का किताब बना दिया जाए तो भी लेखक हुए उसका, वही दिखाते हैं। अब जैसे इतिहास को बैन लगा नहीं सकते हैं, समाचार चैनल को आप जो है बंद नहीं करा सकते हैं, ऐसे रामचरितमानस से भी एक घटित घटनाओं को जो है वाल्मीकि तुलसीदास जी ने अपनी भाषा से लिपिबद्ध किया। ध्यान से सुनो, वाल्मीकि जी ने संस्कृत में ब्रह्मा जी की आज्ञा से लिपिबद्ध किया। जो घटनाएं घटित हुई थी सत्य घटना, तुलसीदास जी ने जो है अवधी भाषा में
उसके लिपिबद्ध किया। इसलिए कह रहे हैं भाषाबद्ध करई मन सोई, मैं इसको भाषा में वर्ण कर रहा हूँ, इसमें मेरा इसमें कुछ भी मत नहीं है। नाना पुराण निगमा मत सम्मतम, जो घटित हुई थी पूर्ण पुराण में शास्त्र में जो लिखा हुआ है, जो पूर्व काल में घटित हुई थी घटनाएं जो शास्त्र पुराण में लिखा गया है, उसको मैं जो है भाषाबद्ध कर रहा हूँ, खाली ट्रांसलेट कर रहा हूँ। उसमें कौन क्या कहा, कौन क्या कहा, कौन क्या कहा, ये सब उनके पर्सनल मामला है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। ये तुलसीदास जी को जो है जो कहा जाता है, कुछ मूर्ख कहते तुलसीदास जी ने जो है ऐसे लिख दिया, कोई तो कह रहा है तुलसी दुबे ने ऐसे कह दिया। इन मूर्खों को जो है, गंवारों को जो है, मैं ये कहूँगा कि पहले ये रहस्य को समझो। तो यहाँ पर जो है तुलसीदास जी का कोई ये नहीं है, तो क्या राम का दोष है रामायण में? नहीं, राम जी ने कहा ही नहीं है। राम जी ने तो सबरी जैसे कहते नारी का झूठा बेर खा करके उनका सम्मान किया, नारी का अपमान कैसे करेंगे? अपने पत्नी नारी को जो है रावण किसी ने चुरा कर ले गया। आजकल कोई अगर किसी पत्नी को उठा कर ले जाए तो 15 दिन 10 दिन ढूंढेंगे, नहीं मिला तो चलो अच्छा हुआ, नहीं तो मिल जाएगी सोच लेंगे। और 4 महीने तक बंदर भालू को जो है ले जाकर युद्ध करके उनको कैसे कैसे खतरा मोल ले करके सेतु बांध के लाए, वो क्या कम है नारी का सम्मान कर रहे हैं? तो ये जो भगवान राम है उन्होंने क्या कहा, उनके चरित्र में क्या है, वो रामायण के अंदर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि ना साक्षात तो भगवान है, वो जो वचन बोलते हैं उनकी बात को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उनकी बात को 100% मान करके भी स्वीकार करना चाहिए। या कोई अगर महान ऋषि हो, भगवान के प्रिय भक्त हो, उनकी कोई ऐसे वचन हो तो मानना चाहिए। और रामायण के अंदर तो रावण का ही डायलॉग है, शूर्पणखा का भी डायलॉग है, कितने राक्षसों का भी डायलॉग है। तो क्या वो लोग उसको आप उनका पर्सनल बात है, तुम उसको कह दो कि रामायण में लिखा हुआ है, तुलसीदास जी ने लिख दिया। जैसे इस समय जो है स्वामी प्रसाद मौर्य को जो है पूछ रहे हैं, जो उनके समाजवादी पार्टी वाले को पूछ रहे हैं कि आप का जो एक नेता जो है रामचरितमानस के बारे में एक गलत बयान दे रहा है, तो वो लोग सब बोल लेते हैं कि ये उनका पर्सनल मामला, हमारा पार्टी का कुछ नहीं है, ऐसे कह देते हैं ना। ऐसे ही रामायण के अंदर भी जो जो कहा ये सो अपने अपने पर्सनल मामला है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मंदोदरी ने जब रावण को समझाया कि आप जा करके भगवान राम साक्षात भगवान है, उनके चरण में गिर के उनके पत्नी को वापिस कर दीजिए, लंका बच जाएगा, आप भी बच जाओगे। तो उन्हें हंसी उड़ा दिया, अरे तुम औरत लोग तो मूर्ख है, समझते हैं कि तुम लोग तो भीरू हो, भय से भरे हुए हो, चंचल हो, दिमाग तुम्हारा खराब है क्या क्या। रावण उनको डांट कर कह देता है। और चौपाई में लिखा है नारी हृदय असत्य कवि कही, अवगुण 8 सदाउर रही। तुम औरत लोग में तो बस अवगुण भरा रहता है, संशय उसमें लिखा है, साहस अमृत चपलता माया भय अविवेक अशौच अदाया, ये सब लिखा है, 8 गुण है, अवगुण है। यानी रावण ने जो है वो कह दिया, रावण कोई बहुत बड़ा ये नहीं है विद्वान, या कोई बहुत बड़ा भगत है, या कोई बहुत बड़ा कोई भगवान नहीं हो, वो एक दुष्ट है, एक जो है दुराचारी है। वो अपने ढंग से ये है वो बात को कह दिया। अब उसको तुलसीदास जी ने जो जो कहा, वाल्मीकि जी ने तुलसीदास जी ने उसके लिपिबद्ध कर दिया। आप उसको बोलोगे तुलसीदास जी ने कह दिया, रामायण में लिखा है। रामायण में लिखा तो आदमी कहने वाला कौन है? जैसे आप लोग के घर में पति पत्नी में कभी झगड़ा हो जाता है, अरे तुम औरत लोग तो बड़ा दुष्ट है, तुम तो ऐसे कहा देता है, इसका मतलब कि औरत लोग सब दुष्ट होते हैं कह दिया। तो अगर वही बात उसने अपने घर में कह दिया, अगर वही बात वो कोई समाचार चैनल के सामने कह दिया होता, और कोई बड़ा नेता होता, तो पूरा हंगामा मच जाता है कि अमुक नेता ने नारियों को कहा कि तुम औरत लोग दुष्ट होती हो। वो जो व्यक्ति ने कहा वो अपने औरत को अपने के पर्सनल बात तो उसने जो है एक अपने ढंग से गुस्सा में आकर कह दिया। ऐसे ही जो है रावण भी जो है मंदोदरी को ऐसे कह दिया। अब उसको तुम उठा कर बोलो कि नारियों को जो है अवगुण भरा हुआ है, ऐसे गाली दिया। अरे कौन गाली दिया? रावण है, दुष्ट है, दुराचारी है, पापी है, एक चंचल दिमाग वाला एक आदमी है, उसने कहा ना। भगवान राम ने कहा क्या कि कोई बहुत बड़े महापुरुष सिद्ध ने कहा क्या
ऐसे ही जो है बहुत सारे बातें हैं जो कि देखिए, जैसे और एक बात बताता हूँ, सब अधम ते अधम अधम अति नारी तिनम हूँ मई मति अंध मंद अगारी, यानी सबसे नारी अधम होती है, उनसे भी मैं ज्यादा अधम हूँ। ये कौन कह रहा है मालूम है? सबरी माता। जब भगवान राम उनके कुटिया में पहुंचते हैं तब स्तुति करती है, तो कहती है प्रभु मैं कैसे आपका स्तुति करूं, मैं तो अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ। एक तो नारी अधम अनपढ़ गंवारिणी होती ही है, माया से भरी हुई होती है, उसमें भी मैं उनमें से भी ज्यादा अधम हूँ। यानी ये सबरी माता का एक दीनता है। एक नारी ही अपने नारी के स्वभाव के बारे में कह रही है। अगर वही बात कोई पुरुष कहता है कि नारी सब अधम होते हैं तो बात थोड़ा विचारणीय है। एक नारी ही कह रही है प्रभु मैं अधम, जैसे वही से बात हुआ जैसे कोई सेठ के पास में कोई एक गरीब आ जाए, कहे कहे कि महाराज हम तो गरीब है, दीन है, नहीं पापी है, मूर्ख है, हम लोग कुछ ज्ञान नहीं है, इसलिए हम लोग ये सब दुख भोग रहे, गरीब में जी रहे हैं। यानी ये एक उनका दीनता है। इनके दीनता, उनके एक विनम्रता देख के सेठ जी प्रसन्न होकर शायद कुछ काम में रख दे, इसलिए कहा जाता है। लेकिन वही बात अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसको कह दे तुम दुष्ट है, तुम जो पापी है, तुम गरीब है, तुम जो ऐसे कह दे तो उसको खुद बुरा लगेगा। अब सबरी माता खुद अपने आप को देह दीनहीन पापी अधम नारी मई ऐसे कहकर कह रही है। लेकिन अगर कोई दूसरा ही कह देता है कि तुम सबरी अधम हो, नीच हो, नारी हो, तो ये ठीक नहीं है कि ना। वहां पर फिर दूसरे का द्वेष भाई वचन हो जाता है। ये स्वयं माता सबरी कह रही है मैं अधम नारी, अधम से अधम अधमति नारी। यानी सबरी माता का भगवान राम के सामने एक विनम्रता, एक दीनता है ये। अब उसको जो कोई उठा कह दे रामायण में लिखा है और नारी को अधम कहा गया, ऐसे ऐसे मूर्ख लोग सब पढ़े हैं सब जो है। अब क्या मैं बोले, इतना मेरे गुस्सा आता है। अब नेता लोग को कब से ये सब रामायण भागवत का चर्चा करने लगे। तुम लोग बैठ करके सुनना चाहिए और राजनीति करना चाहिए ना, ये सब करने के लिए तुम लोग है। जिसी विषय जिसका उसी विषय में बात करेगा, तुम लोग कहां से आएगा ये सब करने के लिए? तो यहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे विषय है। वहां पर सबरी माता ने कहा, और यहाँ पर जो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी की बात है, ये समुद्र ने कहा। जब समुद्र को भगवान राम ने जो है कहा कि मेरे को रास्ता दिए, 3 दिन तक उनका तपस्या भी किया, तब नहीं माना, तो भगवान सोचा इसको दंड देने नहीं देंगे तो सुधरेगा नहीं, भय बिनु होई न प्रीति। तो उनने दंड दिया, तो समुद्र आकर जो है चरण में प्रणाम किया, महाराज दंड मत दिए, हम सब जो है जड़ जीव, जड़ है, जल है, मैं समुद्र हूँ, जड़ है, आकाश भी जड़ है, धरती भी जड़ है, गगन समीर अनल जल धरनी, इनको नाथ सबही जड़ करनी, प्रभु भलकीन मोहि सिख दीनी, मर्यादा अपनी तुम्हारी कीन। आपने जो मेरे को शिक्षा दिया अच्छा किया, क्योंकि ना कुछ ऐसे दुनिया में चीज है जिनको थोड़ा सा दंड देने से ही वो सुधरता है। देखिए यहाँ पर दंड, भगवान राम ने समुद्र को दंड दिया, देने के लिए कोशिश किया, इसीलिए कह रहे हैं यहाँ भी ताड़ना का अर्थ दंड है। तो समुद्र देवता जो है, आपने जो दंड मेरे को देने के लिए कोशिश किया, ये ठीक किया। ये एक समुद्र का यह वचन है। उसने उसके साथ में कह दिया कुछ ऐसी चीजें महाराज जिनको दंड देने से सुधरते हैं। उसने कह दिया ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी। यानी समुद्र जो एक अपने आप को जड़ कहता है, मूर्ख कहता है, उनका ये वचन है। ये कोई तुलसीदास जी का वचन नहीं, कि राम का वचन नहीं, कोई ऋषि मुनि महात्मा का वचन नहीं। इसलिए सबसे पहले इसको हल्का में लेना चाहिए कि किसी एक ऐसे ही कोई जड़ व्यक्ति ने ये बात को कह दिया, जैसे माता सबरी ने अपने आप को अधम कह दिया, रावण जैसे दुराचारी ने मंदोदरी को कह दिया कि तुम सब नारी अवगुण से भरी हुई होती हो। ऐसे ही समुद्र एक जड़ जीव है, अज्ञानी है, वो खुद कह रहा है कि जड़ हूं मैं, तो उसने अपने बुद्धि से कह दिया। तो ये उनका पर्सनल बात मामला है। जैसे समाजवादी पार्टी के लोगों को जो पूछा गया, उनके सांसदों को, विधायक को, आपके पार्टी के नेता ऐसे ऐसे कर रहा है रामचरितमानस के बारे में, तो लोग कह दिया ये उनका पर्सनल मामला, हमारा नहीं है, सब पल्ला झाड़ दिया। ऐसे ही ये रामचरितमानस का जो समुद्र का कही हुई वचन हो, ये उनका पर्सनल मामला कहा करके क्यों नहीं पल्ला झाड़ देते हैं सब? उसको बैन कर देंगे, उसको ये कर देंगे, रामचरितमानस को बंद करा देंगे। किसका हिम्मत है? सनातन धर्म का ये मेरुदंड है रामायण भागवत ही, सारा संसार मिट जाएगा, लेकिन ये सनातन धर्म नहीं मिटता है। तुम क्या बैन लगाओगे?
तो ये समुद्र का एक जड़ जीव है, उनका ये पर्सनल मामला है, इसलिए उनके इसी बात को किसी एक जड़ व्यक्ति ने ऐसे कहा मान करके उसको जो है ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे समाचार चैनल वाले जाते हैं, जाकर बहुत सारे बच्चों से, गाँवड़ा के महिलाओं से पूछते हैं कुछ किसी के विषय, आपको नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कैसे लगते हैं? कोई बोलेगा ना हमको तो अच्छा नहीं लगता है, कोई बोलेगा हाँ अच्छा लगता है। अब कोई अनपढ़ एक गंवार जैसा एक कोई अनपढ़ एक गाँवड़ा की कोई ऐसे आदमी हो, लड़का हो या कोई से बच्चा हो, वो कह देगा हमको नरेंद्र मोदी अच्छा नहीं लगते हैं, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। अब उसी के बाद का महत्व देंगे क्या? अब उसको समाचार चैनल दिखाओगे कि हम गाँव के एक लड़का या लड़की कोई जो कह दिया कि नरेंद्र मोदी अच्छा नहीं कर रहे हैं, उसको क्या आप दिखाओगे सारा दुनिया को? उसको जो है केस कर देना चाहिए, उसको जेल में डाल देना चाहिए, कहोगे? अरे छोटा सा बच्चा है, आपने पूछ दिया, अपने भाव कह दिया, वो पर्सनल मामला, उसका विचार है। कोई अच्छा लगे ना लगे, ये उनका पर्सनल मामला है। मेरे को कोई अच्छा लगे ना लगे, मैं अपना विचार में प्रकट किया है। तो ये समुद्र का विचार है, एक जड़ जीव अपने आप खुद कहता है। अगर आप बोलेंगे उसका अर्थ क्या है, तो भी मैं ये आपको समझा देता हूँ। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़ना का अधिकारी मतलब है कि ताड़ना का अर्थ मारना, दंड देना, लेकिन कितना क्वालिटी में किसको मारना, इसके अंदर ये समाया हुआ है। ध्यान से सुनिए, अब आ गया मेन प्रसंग। ढोल जो होता है उसको आप एक लिमिट से बजाना पड़ेगा, धीरे 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 धीरे। थोड़ा सा अगर युद्ध जो कल संगीत बजता है तो उसको धीरे धीरे बजाता है, लेकिन कस के अगर मार देंगे तो फट जाएगा। उसका एक लिमिट से धीरे से बजाई जाती है ढोल, तब वो बजेगा। अगर उसका नाम आप शिक्षा कह देंगे, ताड़ना का अर्थ, तो ढोल को शिक्षा कैसे देंगे? समझाना है तो समझाएंगे, इसको मारना ही पड़ेगा। पशु है, उसको समझाने से नहीं समझेगा। थोड़ा उसको इधर हो जाता है, किसी खेत में जाकर खा लेता है, घास खा लेता है, कुछ और पत्ता खा लेता है, कुछ उल्टा पल्टा करे, तो उसको थोड़ा सा हाथ में मारने से तो नहीं होगा, उसको थोड़ा डंडा लेके मारना पड़ेगा पशु को, वो भी धीरे से, नहीं कि उसका हाथ पर मथा पत्ता तोड़ देने का, नहीं, डंडा से भी धीरे से थोड़ा मारने का, जिससे कि वो डर के अपना सही रास्ता में जाए। पशु हुआ। गंवार यानी मूर्ख। ये गंवार में कोई जातीय धर्म कुछ नहीं लिखा गया है। हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध धर्म सब कुछ हो सकते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सब कुछ हो सकते हैं, देवता भी हो सकते हैं। गंवार यानी मूर्ख, जो व्यक्ति को व्यवहार कुशल नहीं है। जैसे उदाहरण हम देंगे, एक गुरु के एक चेला थे, भोला भाला चेला था, इतना पढ़ा लिखा नहीं था। वो आश्रम में झाड़ू लगा करके लेके रोड में लोग आते जाते थे, उनको फेंक फेंक देता था, तो आने जाने वाले लोगों के ऊपर पड़ जाता था, इतना उसको ज्ञान नहीं था। तो शिकायत जब हुआ तो गुरुजी ने कहा, अरे मूर्ख है, इसे क्यों करता है? आने जाने वाले लोग बहुत उसमें रहते, उसके ऊपर फेंक देता है। और उसमें एक से इज्जतदार लोग जाते हैं, अच्छे लोग भी आते हैं, उनको देख करके इसको फेंकना चाहिए ना, इसे फेंक देता है। तो वो क्या समझा, गुरु साहब कह रहे हैं इज्जतदार लोगों के ऊपर फेंकना चाहिए। तो दूसरे दिन झाड़ू लगा करके उसी कचरा को लेकर बैठा, कौन इज्जतदार लोग आएगा? तो एक पंडित जी तिलक लगा करे, बढ़िया धोती पहन कर, कुर्ता पहन के जा रहे थे, इससे बढ़ करके इज्जतदार कौन हो सकता है? उसके ऊपर कचरा फेंक दिया। वो अगर जो है स्वामी जी से शिकायत किया, आपका चेला इसे कर दिया, तो स्वामी जी ने डांटा कि मूर्ख है, क्यों किया ना? आपने कहा इज्जतदार लोग को देख करके फेंकना चाहिए। अरे मूर्ख, मैं कहा आने जाने वाले लोग को, अच्छे बुरे सब लोग रहते हैं, तुम किसके ऊपर फेंक देता है? इज्जतदार लोग भी आते जाते रहे, तुम फेंक दिए, इसलिए उनको कहा कि वहाँ पर मत फेंको, कहा ना, तुम जाके इज्जतदार लोग को ढूंढ कर फेंक रहा है। यानी वो अनपढ़ ऐसे गंवार है, उसको समझ में नहीं आता है, तो उसको दो झापड़ दे करके थोड़ा दंड दिया करके उसको बोला, आज से जो है तुम इधर मत फेंकना, जाओ उधर जाकर दूर किसी मैदान में फेंक के आओ। तो ऐसे ऐसे मूर्ख है दुनिया में है गंवार लोग, उसको थोड़ा दंड डांटना पड़ता है, दंड देना पड़ता है। जैसे एक नौकर किसी ने रखा था, सेठ ने बोला कि पानी भर देना एक ड्रम में। अब पानी भरते 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 वो ड्रम भर गया, तो भी पानी भर ही रहा है, पूरा पानी जो है पूरा घर में भी भर गया, घर फूल होकर बह रहा है, तो ही पानी भर रहा है। सेठ जी आ गए, क्या कर रहा है? ना बोले पानी भर, मैं भर रहा हूँ। बोले वो मूर्ख को इतना ही मालूम नहीं है कि ड्रम भर मतलब ड्रम भर जाने के बाद बंद कर देना चाहिए। तो ऐसे समाज में बहुत सारे गंवार लोग हैं जो कि व्यवहार कुशल नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो ऐसे लोग को थोड़ा डांट के, फटकार के, नहीं डांट समझता है, दो झापड़ दे के भी उसको जो है सुधारने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए कहा गया, ये गंवार है, गंवारों को ऐसे ऐसे रास्ता दिखाना चाहिए। ढोल गंवार शूद्र पशु हो गया। अब
नारी और शूद्र, शूद्र जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के बारे में कहा गया। जिसी काल खंड में ये घटना घटित हुई थी, रामायण का जो घटना घटित हुई थी आज से 9 लाख साल पहले। आज जो है ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 साल के अंदर लोग को सब पढ़े लिखे हो गए। शूद्र भी, जो छोटे जाति वाले कहा जाता है शूद्र, सिविल कास्ट, वो लोग भी पढ़े लिख करके विद्वान हो गए हैं। और राष्ट्रपति हमारा इस समय ये सिविल कास्ट वाले जो है द्रौपदी मुर्मू है, ये आज समय का अलग है। जिस समय जिसी कालखंड में ये सब लिखा गया था, उस समय ये जो शूद्र जाति वाले थे, 3rd वर्ण का, ये 4था वर्ण का, ये लोग जो है अनपढ़ होते थे, जंगल में गांव के बाहर छोटा झोपड़े बना के रहते थे, गाँवड़ा के लोग होते थे, और इतना जो शिक्षा उनके पास नहीं था, तो एक प्रकार से ये लोग भी अनपढ़ गंवार जैसे ही रहते थे। इसलिए ये लोग का ही व्यवहार एक गंवार लोग जैसे ही होता था। इसी कारण से उसी समय जो है ये लोग कुछ वैसे समझ था पहले कि लोग ये लोग छूने से भी जो है नहाते थे लोग। लेकिन आजकल कहाँ, आजकल कोई ऐसे नहीं है, शहर में सब कौन पता नहीं चल रहा है कौन क्या है। तो उसी समय लोग छूने से भी नहाते थे। तो ऐसे जो है ये लोग का व्यवहार था। बाथरूम ठंडा जाएंगे हाथ धोएंगे नहीं, पेशाब करेंगे हाथ धोएंगे नहीं, कोई कचरा उठाएंगे हाथ धोएंगे नहीं, यही से सब ये लोग का था। इसीलिए ये लोग का व्यवहार कुशल ठीक नहीं था। इसलिए जो कोई इनको कहा गया थोड़ा डांट के फटकार के इनको थोड़ा सा समय पर थोड़ा दंड दे के सुधारने के लिए। दंड देने का मतलब समझाने का, या तो 2 झापड़ मारने का, नहीं कि एकदम हाथ पर तोड़ के मत्था पत्ता फोड़ देने के लिए नहीं कहा गया है। जैसे पशु को मत्था फोड़ने के लिए नहीं कहा गया है। तो इसीलिए ये लोग को ये कहा गया था उसी समय में। इस समय अगर पढ़े लिख करके शूद्र लोग बहुत बड़े विद्वान हो गए, राष्ट्रपति हो रहे, प्रधानमंत्री हो रहे, आईएएस अफसर बन रहे, तो थोड़ी कोई बोल रहा है कि ये लोग को जा करके दंड। इस समय तो कोई भी अगर वो गलती करता है दंड देना चाहिए। उसी कालखंड में जो लिखा गया था, उसी कालखंड का परिस्थिति को आप छोड़ दीजिए ना, आप उसको इस समय क्यों लगा रहे हैं? आप उसको बेल लगाने की जरूरत नहीं। आप जो भी पढ़े रामायण सोचेंगे उसी समय में इसे लिखा गया था। जहां तक है नारी, नारी जो है रत्न कहा गया है। जैसे आप रास्ते में जा रहे, कोई लोहे का टुकड़ा पड़ा है तो लोहे का टुकड़ा कोई उठाएगा नहीं, लेकिन अगर कोई हीरा लीला सोना चांदी पड़ा है तो सबकी नजर उस पर पड़ेगा। नारी को जो है रत्न कहा गया है। अगर कोई लड़की हो, कोई सुंदर स्त्री हो, कोई भी जवान स्त्री हो, अगर जा रही है तो 1000 लोग का नजर उसमें पड़ता है। अब मनचल लोग का दपराय कैसे इसको लूटा जाए, कैसे उसकी अकल अकेले कहाँ देखते तो लूटी भी जाती। इसीलिए हमारा शास्त्र में जो है स्त्रियों को जो है न स्त्री स्वतंत्र महत्व कहा गया था कि स्त्री जो है बचपन में जो है जो छोटी रहती है माँ बाप के अधीन, जुबान हो जाए तो भी माँ बाप का अधीन, शादी हो जाने के बाद पति के नज़र ध्यान में रहे, और जब बाल बच्चे वाली बुढ़ी हो जाएगी तो ही अपने बेटा बेटी बहू के अधीन रहे। न स्त्री स्वतंत्र महत्व, क्योंकि ना अगर इनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, जहाँ तहाँ मनमानी घूमे, तो कहीं भी ये लोग का इज्जत के ऊपर हमला हो सकता है। और स्त्री की सबसे बड़ी चीज है वही चीज, अगर किसी पर पुरुष ने उनको जबरदस्ती कर दिया, कहा लूट गए, तो फिर उनका सब कुछ चला जाता है। ऐसे हमारा समाज का नियम है। इसीलिए कहा गया है कि सदैव जे के संरक्षण में रहे, सदैव का सुरक्षा के अंदर रहे, दूसरे के नज़र में रहे। अगर घर की कोई लड़की हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बहन हो, कई माँ भी अगर जुबान है, अगर जाकर मनमानी कहाँ घूम रही है, टहल रही है, किसी भी आदमी से मिल रहा है, किससे भी जाकर हैं कर रही है, हाँ मंदिर में गया, भगवान का दर्शन किया, सत्संग सुना, कोई पूजा पाठ हो रहा गया तो बात अलग है। लेकिन अगर किसी भी आदमी से मिल रही है, कहाँ भी जा रहे हैं, किससे भी बातचीत कर रही है, तो वहाँ पर जो है फंस सकती हो। इसीलिए माँ बाप को चाहिए, भाई ये सब को चाहिए, पुत्र को चाहिए, जो भी उन घर में उनको समझावे। अगर नहीं समझती है, नहीं मानती है, तो उसको 2 झापड़ दे करके, यहाँ दंड देखिए, वही दंड आया, इसको भी दंड 2 झापड़ दे करके जो उसको समझाना चाहिए। अगर नहीं मानती है तो थोड़ा सा और थोड़ा छोटा सा बेत लेकर के 2 बेत देना चाहिए। लेकिन हाँ, इसका मतलब नहीं कि हाथ पर तोड़ ताड़ के जान से मार देना, ऐसा नहीं। अगर इतना सब करने के बाद भी वो नहीं समझ रही है, तो उनको बोले भाई ठीक है, तुम अपना, अगर तुम्हारा इससे इतना प्रेम है, जाओ उनके साथ में अपना घर बसा, हमको कोई मतलब नहीं। ऐसे ही जो है स्त्रियों को इसी प्रकार भाव से दंड देने के लिए कहा गया है। अब प्राय मैं इसी स्वामी प्रसाद मौर्य को या कोई भी नेता को भी मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर तुम्हारा घर का लड़की अगर कहाँ जाकर बाहर मनमानी घूम रही है, किसके साथ में लड़के साथ मिल रही है, अपना जहाँ तहाँ घूम रही है, तुम खुद ही उसको डांटोगे। जब मैं एक नेता हूँ, तुम मेरा लड़की कैसे इधर घूम रही है, डांट करके उसको रखोगे। अगर नहीं मानती है तो 2 झापड़ तुम खुद लगाओगे। ऐसा कौन आदमी है जो अपना लड़की को फ्री छोड़ देगा, अपने बहन को फ्री छोड़ देगा, अपने पत्नी को जहाँ तहाँ घूमने टहलने के लिए छोड़ देगा? सब लोग ये इसका आचरण करेंगे। और तुलसी जाए
रामायण के अंदर वही बात जो है समुद्र ने कहा, वही बात लिखा हुआ है कि नारी को सुरक्षा घेरे में रखना चाहिए, मनमानी घूमने के लिए नहीं देना चाहिए, नहीं तो ये भ्रष्टाचार फैल जाएगा, कहीं भी फंस सकती है। उसको समझाओ, नहीं समझती है तो उसको थोड़ा दो झापड़ दो, जो झापड़ देने बाद नहीं मानती है तो थोड़ा बेत में थोड़ा दो, बेत भी दो। लेकिन हाँ, ये नहीं कहा गया कि जान से मार डालो या उनके हाथ पर तोड़ डालो, इसे नहीं कहा गया है। समझाने के बाद दो झापड़ मारने के बाद नहीं मानती है तो फिर उनके ऊपर छोड़ दो। तो इसी भाव से नारी को भी दंड देने के लिए कहा गया। अब मैं क्या कहूँ, शास्त्र क्या गया, सब लोग को इसका अपना रहे। मैं देख रहा हूँ, जो भी देखते हैं कोई लड़का लड़की अगर मनमानी कर रही है, घूम रहा टहले, तो माँ बाप उसको डांटते हैं, फटकारते हैं, मारते भी है, मैं खुद देख रहा हूँ। तो इसी प्रकार से ढोल गंवार शूद्र पशु नारी चारों को जो है मारने के लिए ही कहा गया, दंड देने के लिए कहा गया। मैं इसको अर्थ अनर्थ नहीं करना चाहता, लेकिन कितना क्वालिटी में किसको मारना चाहिए। ढोलक को एक लिमिट से मारना चाहिए, गंवार को जो है एक लिमिट से समझा कर मारना चाहिए। शूद्र को मैं बताया जो है वो जगह व्यवहार को सल न होने के कारण एक लिमिट से उसको समझाना चाहिए, मारना चाहिए। पशु को भी एक लिमिट से मारना चाहिए, न कि हाथ पर तोड़ देना चाहिए। नारी को भी अगर मनमानी करती है, थोड़ा सा डांट फटकार के दो झापड़ मारना चाहिए। इसी प्रकार से समाज के कल्याण के लिए चौपाई लिखा गया है। समुद्र ने भले ही जड़ है, लेकिन जो बात कहा समाज की भलाई के लिए कहा, कोई खराब नहीं कहा है। इसलिए जो कह रहे कि ये अर्थ मैं जो है धर्माचार्य को भी हाथ जोड़ता हूँ। आज तो फालतू कुछ ज्ञान नहीं, फोकट में जा करके सब समाचार चैनल में बैठ जाते हैं, बैठ गया उल्टा पलटा अर्थ करके। मैं इसीलिए आया हूँ कि मैं तो कहना नहीं चाहता, लेकिन किसी ने कहा हमारे थोड़ा बताइए इसके बारे में, इसलिए मैं आया। तो कहने का मतलब ये है, ये इसका अर्थ है, कोई इसका अनर्थ नहीं है। और ये होना चाहिए। लड़का जाकर कहाँ घूम रहा है, टहल रहा है, अकेला किससे मिल रहा है तो कोई ध्यान नहीं देगा। ठीक है, लड़का है भाई, घूम रहा है, टहल रहा है दोस्तों के साथ, लेकिन लड़की के प्रति सदैव माँ बाप का, परिवार का ध्यान रहता है। जवान है, अभी कहाँ गई है, किससे मिलने गई। अगर आधा घंटा घंटे कहाँ दिखा नहीं तो माँ बोले कहाँ गई थी रे, किससे मिल रही थी रे। अगर मालूम पड़े कोई लड़का से आगे हैं कर रहे थे, तुरंत उसको डांटे के फटकारे दो झापड़ देना चाहिए, करना चाहिए, जिससे कि सुरक्षित रहे। क्यों ना वही इज्जत ही उनका जीवन है। अगर एक बार कहाँ पर गलती हो गया, कुछ हो गया, समाज को मालूम पड़ गया, तो उनका शादी ब्याह होगा नहीं, जिंदगी भर के लिए घर बैठ करके रोएगी। इसीलिए माँ बाप की चिंता रहता है, भाई बहन की चिंता रहता है। तो इसी संदर्भ में जो है हमारा रामायण में श्री समुद्र ने भी कहा है। तो इसी विषय में मैं ये कहूँगा, एक तो ये समुद्र का पर्सनल मामला है, वो एक जड़ व्यक्ति है, और जो भी कहा जड़ बुद्धि से भी एक समाज कल्याण की बात ही कहा, कोई गलत बात नहीं कहा। इसलिए मैं जो भी नेता हो, चाहे कोई भी ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, सबसे पहले शास्त्र का अर्थ को समझे, बढ़िया से ये करे, उसके बाद जो है बात उठावे। और मैं ये भी कहूँगा, ये नेता, ये डॉक्टर, इंजीनियर, रिक्शा वाले, गाड़ी चलाने वाले, फल बेचने वाले कब से शास्त्र समझने वाले हो गए हैं। ये लोग को मैं कहूँगा, तुम लोग चुपचाप खाली सुनो, अपना भजन कीर्तन करो, शास्त्र के बारे में कोई ऑब्जेक्शन मत उठाओ। तुम लोग क्या मालूम है। अरे कोई वकील, कोई जज अगर कानून की बात करे तो ठीक है, कोई टमाटर बेचने वाला कानून की बात करे, संविधान की बात करे, कितना खराब लगता है। इसलिए ये सब ऑब्जेक्शन उठना बंद करे और अपने आप को कंट्रोल करे। जय श्री राम।